आपको स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, कहीं नहीं आप तंदुरुस्त होंगे। हाँ, आज पढ़ाने वाले हैं एपी। ए सर जी हरदम याद आवेला बड़ी एपी हमरा के सतावेला। अब सताएगा नहीं, अब परीक्षा हॉल में एपी याद बुलाएगा, क्योंकि ला दिया हम दवा, सवाल होगा हवा हवा, और नो डाउट होगा ये भैया सीधे होगा। उसी के लिए तो आए हैं आप, तो बस आप उसके जुनून से आए हैं, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। हाँ, किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम गजब परेशानी होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोना नहीं देंगे। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं। भैया हमने पिछले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी 25 के प्रश्न बताया था, नो डाउट। अगर आप नहीं देखे होंगे लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, फिर जाकर घबराइएगा मत, कहीं जाइएगा। हमने बोला है ना, नो डाउट तुझे टी का उत्तर ना सिखाएंगे, एकदम सिखा के रखेंगे, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं भैया कि 7 होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट कैसे होता है टी का उत्तर। तो आज 26 नंबर प्रश्न को देख लो कैसे बना, एकदम विस्तार बताएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे, टेंशन मत लेना। उदाहरण भैया, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, माने प्रथम पद इक्वल टू ए, A1 भी कहते हैं, ए भी कहते हैं, और सार्वधातुक डी माने डिफरेंट डी, तो इससे n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि योग का फॉर्मूला 2 होता है, Sn, जिसको बोलते हैं हम Sn, मान S मतलब Sn मतलब पदों का योग, Sn मतलब पदों का योग फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस 1 माइनस 1d। ये सर जी गर्मी चलता नाला के फट भैया याद कर लिए ना, n/2 2a प्लस 1 माइनस 1, हमारा यही होता है फॉर्मूला किसका, किसका भैया, इसका नो डाउट। चलिए, तो हमारा 26 नंबर राइट आंसर n/2 2a प्लस n माइनस 1 जो ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट होगा सीधे टिक होगा। और ऑप्शन नंबर सी सब आंसर आएगा, तब ये वीडियो का आंसर बने रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नो डाउट ये सर जी कैसे होगा टीका होगा, आपके भाषा में मत आइए, भाषा में कहना निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में तब होता है जब सार्वधातुक बराबर होता है, तब होता है, याद रखिएगा। समानांतर श्रेणी में तब होता है जब सार्वधातुक बराबर होता है, तब होता है। ये सर जी बुझाया नहीं, समझ में आया नहीं, चलिए अभी समझा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए को पहले बुझा देते हैं, टेंशन मत लेना भैया। कह रहा ए प्लस डी a प्लस 2b a प्लस 3 ये ना होता दे रहा है। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, आप बताओ कि यह समांतर श्रेणी में है कि भैया टेंशन मत ले रहा है। तुम्हें याद होगा कि फॉर्मूला बनाना जब हमने सिखाया था, मान निकालना बताया था, तो प्रथम पद का फॉर्मूला हमने बताया होगा A1 इक्वल टू, अगर आप पार्ट 1 नहीं वीडियो देखे हैं तो जरूर जाकर देखिएगा, मतलब हम समझा। A1 इक्वल टू A होता है, A2 इक्वल टू दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B होता है, A3 इक्वल टू तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सर A प्लस 2D होता है। इसी तरह से हम बोले कि A4 माने चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D है ना, A प्लस 3D। ऐसा ही होता है A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4 मैंने 515 तीसरा पद दूसरा पद, ऐसे हमने बताया है आपको ऑलरेडी। जवाब याद नहीं भैया, याद कर लेना, याद पार्ट 1 नहीं होगा यह सबसे बेहतर रहेगा, चले जाओ। तो अब तुम देखो कि जो भैया फॉर्मूला ही है, क्या है फॉर्मूला ही है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, इसी के अकॉर्डिंग पद बनता है। जब हमारा फॉर्मूला होगा यह एपी में हो जाता है, तो बोलो कि ए या एपी में होगा। जब एपी में होगा हमारा राइट एरिया होगा, तो ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नॉन एपी में नहीं। तो जब ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बना है तो एपी में है, तो जब क्या होगा एपी में, हमारा तार एपी में नहीं है तो हमारा राइट एरिया नहीं होगा। दूसरा क्या तरीका, जांच कर एकदम जड़ से बताएंगे भैया, टेंशन मत लेना।
ना हम एपी में चेक करने का तरीका बताए थे, क्या करेंगे दूसरा पद में से पहला पद निकालेंगे। दूसरा पद में क्या करेंगे पहला पद तो a प्लस d माइनस a और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा की बचेगा, समझ में आ रहा है ना, बुझा रहा है। अब इसी तरह से तीसरा पद माइनस दूसरा पद, देख 3 नंबर क्या रहा है, तीसरा पद हो गया a प्लस 2b माइनस दूसरा पद a प्लस b, यही ना हुआ, घटा के देंगे a प्लस 2d माइनस हुआ तो माइनस a माइनस प्लस माइनस b आ गया प्लस माइनस माइनस 2d में से 2d हट गया, यहाँ पे भी डिफरेंट d आया है, यहाँ पे भी डिफरेंट d आया है, इसका मतलब d चमकता है बराबर आ रहा है। ऐसे ही तुम चौथा पद में दूसरा पद हटाओ डिफरेंट आ जाएगा। तो जब अंतर बराबर है भैया तो जब होगा समान अंतर करते रहना, क्षमंतर हमने बताया था, तो यह क्या होता है एपी में होता है जब अंतर बराबर है तब, जब यह अंतर बराबर आ रही है मतलब यह एपी में हमें कह रहे हैं सर एपी में नहीं होगा ऑलरेडी इन जर्सी तुम्हें दिक्कत प्रॉब्लम होने नहीं दीजिए परीक्षा में फिर होने नहीं देंगे, तो हमारा राइट आंसर नंबर ए नहीं होगा, ए सर तो क्या हो रहा ऑप्शन नंबर बी में देखते ना, बी में क्या कह रहा है अंडर रूट 2, बी में जो ऑलरेडी आप लोग दिखाई दे रहा है अंडर रूट 2 और क्या सर जी अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट ये ना दे रहा है अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32 कोमा ना है कि बताइए आप एपी में है कि हमने भी बताया था कि सर मतलब चल पता कर लो अगर बराबर आएगा अंतर तो एपी में है, बराबर अंतर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। अभी लेंगे दूसरा पद में पहले पद हटाएंगे, दूसरा पद यही है पहले पद दूसरा पद अंडर रूट का है 8 माइनस अब कहो तो ये सर घटे जाने मुझे रूट वाला घटाव नहीं आता है भैया, टेंशन मत लेना, अंडर रूट को ही घटाने के लिए भी तरीका बनाया गया, क्या बनाया गया है इसको इस तरीका से लिख सकते हैं 2 अंडर रूट कर सकते हैं 2 अंडर रूट, क्योंकि जो बाहर वाला है वो 2 वर्ग में के अंदर वाला को 2 2 4 4 गुना है मैं अंडर रूट अब हटा के 2 अंडर रूट से 1 अंडर रूट जाएगा कितना आएगा ये सब ये जवाब। अब आप जवाब में करता हो ये सर जो आया कैसे इसके बराबर मुझे दिखाया मुझे नहीं दिखाया अंडर रूट 2 का कैसा है भाई जो मैं 2 तो जोड़ो लगा रहा है ना इसको बाहर लिख देते हैं 2 तो बदला ये तो बाहर लेके थे आए जो इसका जोड़ा नहीं लगा है तो अंदर क्योंकि जोड़ा लगता है उसका नंबर दूर चलता है, जोड़ा लगता है बाहर होता है, इसका जोड़ा लगा है बाहर हो गया इसका नहीं लगा तो अंदर 8 के बराबर हमने इसको करके बोल दो जांच करने तरीका दे लो बाहर वाला को दूर पड़ जाएगा अंदर वाला तो एक बार 2 2 4 4 गुना आ जाएगा इसके बराबर, तो हमारा डिफरेंट क्या है अंदर एक बार और डिफरेंट क्या। चलो दूसरा पद में से पहला पद घटाया तो अंडर रूट 2 आया है, अब तीसरा पद में से क्या करते हैं दूसरा पद घटा देते हैं ये दो अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 कर लेंगे, तुम्हें मालूम होगा क्या मालूम होगा सर जी नहीं मालूम ना मालूम है तो इसको हम 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट कैसे बता देते हैं आप 3 3 का 9 गुना 8 जो बाहर वाला होगा उसको 2 का जोड़ देंगे अंदर वाला को वैसे ही करते हैं 3 3 का 9 9 गुना इसके बराबर आ जाएगा माइनस 18 अभी 8 को जोड़े थे 8 को जोड़े कितना आएगा 2 अंडर रूट आप बताओ 3 अंडर रूट में से 2 अंडर रूट है आ रहा है डिफरेंट आ रहा है बराबर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब जब डिफरेंट बराबर आ रहा है तो यह एपी में है, एपी में हमारे आंसर था कि एपी में नहीं है तो नहीं होगा। अगर आपको मन में चलता है कि ये सर भी अंडर रूट 18 से जोड़े हैं अभी तो बताया था कि अंडर रूट 18 कैसे जोड़े हैं दूसरा फैक्टर में 9 आ जाएगा 3 3 का जिससे जोड़ा रहेगा उसको बाहर इसका नहीं रहेगा ये तो हमने लिखा है ये लिखा है 18 बराबर नहीं लिखा है तो 8 को कैसे जोड़ा तो ये भी हमारे आंसर नहीं होगा क्योंकि कह रहा है कि एपी में कौन यह एपी है भैया तो आंसर क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर सी पर करता है हमारा क्या कह रहा है 0.3 0.33 0.33
तो बताना कि यह एपी में है कि नहीं। देख भैया दे लेना, अभी बताया था जब अंतर बराबर है तो एपी में होगा, अंतर बराबर नहीं रहेगा एपी में नहीं होगा। ऐसी दिखाई दे रहा। दूसरे का पद कोई जाए 0.33 माइनस 0.3 बताइए तो आ जाएगा क्या आएगा 0.0 क्या आएगा 0. अब कहा जाएगा कि सर मुझे तो हटाना आता है ये जो बताना नहीं चाहिए खेत में चले जाओ तुम्हें मालूम है। दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है, याद रखना दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है। देखो 0.33 0.33 में से 0.3 लिखा जाता है, इधर एक अंक 0 है, इधर 0 लिखिए, इधर एक अंक 3। अगर 3 यानी कि कुछ नहीं है 3 कर देगा, आज 3 में 3 दिया 0 दशमलव आया हमारा आंसर निकाल दिक्कत। अब तो दूसरा पद में से पहले तो घटाएंगे, अब क्या करेंगे तीसरे में से दूसरा, चौथा में से दूसरा, एक एक काम करते हैं। तीसरा क्या है 0.33 माइनस 0.3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.000 आएगा 0.00 कैसे समझ लो 0.333 0.3 माइनस है 0.0 यही नंबर लिखा। अब देखो भैया यहाँ पे अंतर बराबर आ रहा है तो बोलो कि नहीं सर 0.03 आ रहा है, यहाँ पे 0.003 आ रहा है। अब कहता है बराबर नहीं, इसका मतलब यहाँ एपी में नहीं। तो हमें पूछना है कि कौन एपी में नहीं है, यही में नहीं है ऑप्शन नंबर सी। एंड नो डाउट क्योंकि हमें बताया था कि एपी में होने के लिए अंतर बराबर आना चाहिए, अंतर बराबर नहीं आ रहा है नहीं। एंड नो डाउट तो होता भैया सी डाउट होगा ऑप्शन नंबर सी सब देख आएगा जो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। नो डाउट ये करता हूं। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी हम लोग रह गया है। नो डाउट ए सर जी कैसे होगा टिक आउट, तुझे मालूम नहीं है तो बताया जाएगा। नो डाउट सीधे टिक आउट करना सिखाया जाएगा। कारण भैया हम भी पढ़ लेते हैं कि समांतर श्रेणी 2 7 12 अच्छा 2 7 12 डॉट टू और का प्रथम 10 पदों का योगफल। प्रथम 10 पद मैंने पहले से लेकर 10 पद जोड़ा जाए तो उसका योगफल क्या होगा। अब 10 पदों का योग मतलब पदों की संख्या कितना है टोटल 10 मतलब कितने माने नंबर माने 10। यदि तक योग पूछ रहा है इसका मतलब ए स्केल 10 पदों का पूछा है ये स्केल में 10 पदों का हो गया नहीं मालूम है वाट। अब जब ऐसे में तुम फॉर्मूला लगाते हो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d नहीं रहेगा d बना दिया। तो इसमें देखो n मुझे मालूम है a का मान ज्ञात करना पड़ेगा और d का तभी इसमें रखते तो बन पाएगा। तो सब के लिए a का मान निकाल लेते हैं। जो एक नंबर पे रखा ना भैया एक नंबर पे वही प्रथम पद होता है उसकी हमारा प्रथम पद कितना है 2 आ गया। अब d मतलब डिफरेंट अंतर पदों का अंतर पदांतर भी तो 7 में से दूर जाएगा आ जाएगा 5 हमारा डिफरेंट कितना आ जाएगा आया 5। देखो दूसरा पद सादा में पहला है ये 7 में से दूर जाएगा 5 डिफरेंट हमारा कितना है दिक्कत समझ में आ रहा होगा। या 12 में से 5 घटा लो कितना है 12 में से 7 घटा लो 5 रहेगा डिफरेंट बराबर। अब इसे सेटअप कर देते हैं ये 10 को था 10/2 n का मान 10/2 2 a का मान 2 प्लस n का मान 10 है ये मान 10 दिया है 10 माइनस a d का मान 5 समझ में आ रहा होगा। यहाँ तो तुझे दिक्कत है तो बोल देना 2 पर से 10 अब 5 2 गुना 4 प्लस 10 में से दिया 9 9 पर से 5 5 4 9 4 गुणा कर लो 5 9 45 के 5 5 9 45 के 5 भक्षणिया 4 होगा 5 9 45 के 5 4 होगा 5 में 20 245 नो डाउट होगा नो
चेक इट आउट 245 ए भैया ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये बोला ने 2023 में पूछा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि a इक्वल टू रूट का पावर q गुणे a इक्वल टू रूट का पावर q गुणे सिग्मा b इक्वल टू 2 गुणे k c इक्वल टू 3 और n गुणे 5 तथा ABC का LCM दे दिया है। माने A का मान इतना हो गया, B का मान इतना हो गया, C का मान इतना हो गया, का LCM दे दिया तीनों का A B C, तीनों का LCM दे दिया। क्या दे दिया है? LCM दे दिया हमारा 2 का पावर 3 में 2 है, 3 का पावर 2 2 है, तो n का मान बताइए, तो n का मान बताइए। नो डाउट कह रहा है कि एलसीएम इतना है भैया, तो n का मान बता दो, n का मान बता। नो डाउट यही न दे रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हमने बार बार बोला है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। कि जीरो तो उठाते हैं, इसका समान पर हमने लिखे थे, इसको उठाने की जरूरत है, इसको उठाने की जरूरत है। सी होना चाहिए हमें यहाँ पे, बी का मान है यहाँ पे, सी का मान है। अब ध्यान दें, एलसीएम यहाँ पे उठाते हैं, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे ये निकाला है। ये का मान क्या होता है? अब तो एकदम इजी प्रश्न है, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिए, एकदम इजी लीजिए। जब समझ जाओगे ना, समझदारी की घंटी बज जाएगी तो और एक इतना एक नहीं क्या। एलसीएम जब हम बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं? सबसे बड़ा वाला पावर, सबसे क्या लेते हैं? बड़ा वाला पावर। तो इसमें देख लो n की जगह पे या 3 का पावर कितना है? 3 का पावर कितना है? 3 का पावर n है, 3 का पावर क्या है? n। तो देखेंगे हम 3 का जब पावर n है तो 3 कितना बार आया है, सबसे उसका ज्यादा उसका पावर क्या है। तो यहाँ पे देख लो 3 का पावर यहाँ पे n दे दिया, मालूम है यहाँ पे 3 का पावर दे रहा है, एक कुछ नहीं, एक यहाँ पे 3 का पावर। तो एलसीएम में क्या रखा गया होगा कि 3 का पावर यहाँ पे क्या दे रहा है? इसका मतलब है कि क्या है मतलब कि यहाँ पे n जगह जरूर 2 होगा, क्योंकि एलसीएम जब निकालते हैं सबसे बड़ा वाला पावर को ही लिखते हैं भैया। क्या लिखते हैं? सबसे बड़ा वाला पावर को लिखते हैं। जब n के पावर यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n के पावर क्या होगा? 2 ही होगा। क्या होगा भैया? हमारा n निकल दिया है, नो डाउट, नो डाउट। क्या है समझने की जरूरत है, समझ लो कि जब भी एलसीएम होता है तो पावर बड़ा वाला को पकड़ लेना। पावर बड़ा कौन है? यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, यहाँ पे n का पावर 3 का पावर n मालूम ही नहीं है, इसका मान क्या करना है। तो हम क्या करते हैं? एलसीएम में जाके झांक लेते हैं कि एलसीएम में क्या दे रहा है, वही तो हो जाएगा। एलसीएम में हमने झांका के n का पावर क्या लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? नो डाउट। चलिए n का पावर नो डाउट। तो हमारा राइट आंसर कितना नंबर पर था? 29 नंबर था। राइट आंसर n का पावर 2, नो डाउट। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे होना चाहिए। 30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये सर जी कैसे होगा किक आउट। एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन? एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, एक से लगातार 3, 1 2 3, इधर माध्य सकता होगा। नो डाउट ये पूछ रहा था, इतने माध्य मतलब 20 वाला नहीं तो तुम्हें मालूम है माध्य का फॉर्मूला कि सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। जो सभी प्रेक्षण क्या है वैसे भी देख लो,
देख लो 3 2 5 5 के 6 6 बटा 3 से भाग करो क्या आएगा 2 आएगा। हमने आंसर क्या बताया ऐसे भी निकल जाएगा तो नोट डाउन होगा ये मेरे ख्याल मैं राइट आंसर होगा 30 नंबर का 2 क्या होगा 2 नोट डाउन। 30 नंबर का राइट आंसर 2 ए सर 2 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है 6 बटा 3 दिखाई दे रहा है। अच्छा 6 बटा 3 ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहा है सर जी 6 बटा 3। तो काहे टेंशन लेते हो हमने क्या लाया 6 बटा 3 लाया है कि नहीं लाया कि जानते हैं क्या किया है कि भाग बिना किए हुए दे दिया है इसमें डायरेक्ट आंसर दे रहा है लो। तो वो अभी तो बताइए तो 2 ये ना आएगा तो तुम ऑप्शन हटा के भी तो दे सकते हो 3 गुना 6 तो 2 आ जाए भैया राइट आंसर 2 और ना तो 6 बटा 3 6 बटा 3 सही होगा तो नया नहीं है नो डाउट। और ये छोटी छोटी बात तो चलिए हमारा राइट आंसर होगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नो डाउट ये होता है शॉर्ट आंसर आएगा तब जब ये 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है नो डाउट कैसे हो जाती है मुझे मालूम नहीं है तो बताया जाएगा। एपी का सामान्य पद ए सर जी का है 3n ए नहीं सर जी है तो सर्वंतर होगा। सर्वंतर क्या होगा इसका इससे दौड़ी नो डाउट है ये मेरी गलत से टेंशन मत लेना तुम टेंशन थोड़ा सा भी मत लेना। यहाँ पे एक इस पर तुम मान लेना 1 2 3 मान लेना एक जगह पे रखते जाना एपी बन जाएगा और जब एपी क्लियर हो जाएगा अंतर निकाल ऐसे ही देख लो तुम अंदाजे भी बना सकते हो ठीक है। अगर हम एक जगह पे 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 3 और 5 लिख देंगे 8 प्रथम पद क्या होता है क्योंकि एक जगह पे 1 रखते हैं तो 1 हो रहा है कि 3 के जब एक जगह पे 1 रखेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा। अगर तुम 2 रखते हो देखो अगर 2 रखते हो तो 3 गुना 6 को बीचों में गुणा का सिंबल है कुछ नहीं है तो 3 गुना 6 और 6 5 11 तो दूसरा पद हमारा क्या है। ऐसे ही तुम अगर 3 रखते हो तो 3 3 का 9 9 5 2 रहना ठीक है। ऐसे तुम अनेकों एपी का बड़ा से बड़ा एपी बना सकते हो बड़ा से बड़ा पद निकाल सकते हो मतलब जो अंतर निकालना है मात्र 2 पद का ही जरूरत है। डिफरेंट 11 डिफरेंट अभी तक बताया डिफरेंट निकालने का सरकार में से पहले घटा लेते 11 में से क्या होगा 8 माइनस होगा तो बचे जाती क्या बचे जाती 8 की बिना नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे हो जाती है हमारा डिफरेंट का। चलिए तो हमारा 31 नंबर का राइट आंसर थी जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है शॉर्ट आंसर आएगा नो डाउट होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी दिखाई दे रहा नो डाउट सीधे कैसे होगा सारा प्रथम 3 संख्याओं का मध्य होगा अभी हमने बताया था यही प्रश्न अभी शायद दे दिया था द्वारा इसमें एक से लगातार 3 प्रकृत संख्या जमा देता अच्छा ये जरा प्रथम 3 संख्या जमा कर माने प्रथम माने पहला से लेके 3 तक तो वो नंबर के भाई भैया ये नंबर के तुम आ देलबा हो प्रथम 3 संख्या जमा 1 2 3 वो तो अंतर प्रकृत संख्या और ये देखते दिखा दिया तो अभी तो बताया कि सभी प्रेषणों का योग बटा प्रेषणों की संख्या सब तो जोड़ दो 3 2 5 5 से 6 बटा 1 2 दिखाया या तो सर याद दिया होगा लेकिन 3 गुना 6 नो डाउट ये तो मान की बात तो हमारा राइट आंसर 32 नंबर का ये सर जी ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 2 एंड नो डाउट होगा बट ए ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट ये मेरे प्यारे चलिए 33 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है नो डाउट सीधे कैसे होगा समझिए निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी एपी में है माने कौन सा भैया एपी में है ऐसा है क्या अब ये तो हमने बताया था कि जब हो जा समान अंतर करते रहना अंतर देख लो भैया 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा
सीधा 16 में से 8 जाए 8। बताओ डिफरेंट बराबर आ रहा है जी, अंतर बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह एपी में तुम्हारा टिकिंग लिमिट है, कौन एपी में है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे आंसर नहीं होगा भैया। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, क्या दे रहा है? दे रहा 1, 3, 9, 45। अब देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 9 में से 3 जाएगा 6। बताओ डिफरेंट बराबर आया? बोलो सर नहीं आया, ये एपी का। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, फटाफट ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं भैया, क्या दे रहा है? ए स्क्वायर ए क्यूब घबराना मत, इसी में लड़का गलती करता है, फट मार लेती है कि मदद जाती है। बड़ी से ना मालूम है बताएंगे मत लेना। तो कहे लास्ट में ये तो पढ़ सर जी नंबर 2 बा नंबर 3 दो नंबर 4 दो बात है एक तो बना रोज से कर रहा है नहीं ये लो भैया इसका मतलब a2 माइनस है दूसरा पद में तो पहले पद पर हटाएंगे तो a2 माइनस और जल्दी तो हटेगा नहीं तो क्या होगा? कॉमन लेते इस स्थिति में तो अगर एक कॉमन लोगे दोनों यहाँ पे क्या बचता है? a माइनस 1 क्या होगा? a माइनस 1 का तो a में a से हो जाता है a स्क्वायर माइनस है तो माइनस a में मतलब अब ऐसा ही तीसरा पद में से दूसरा पद जब तीसरा पता है a3 माइनस a3 माइनस वही a का पावर क्यूब या a का पावर 3 माइनस a स्क्वायर, इसमें भी तो नहीं घटेगा तो कॉमन लेंगे a स्क्वायर। जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? a बचेगा माइनस, क्योंकि जब a स्क्वायर में a से गुणा करेंगे यहाँ पे पावर कुछ नहीं दिखता मतलब गुणा में पावर जुड़ जाता है, a जब पड़ता होगा q हो जाएगा माइनस है तो माइनस और a स्क्वायर मान गुणा करेंगे। अब बताओ डिफरेंट बराबर आएगा? डिफरेंट बराबर आ रहा है? बोल दीजिए सर नहीं आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बोलो ये सर जी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नो डाउट, क्योंकि ए नहीं हुआ बी नहीं हुआ तो क्या होगा? सी नहीं हुआ तो क्या होगा? डी ना होगा। हाँ डी ना होगा तो बनाने की जरूरत नहीं है। डी वाला आप लोग ऑलरेडी चेक कर लिए जा तो हमारा 33 नंबर राइट नंबर डी। हाँ जो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है डी राइट नंबर यही होगा, नो डाउट ऑप्शन नंबर डी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि हमने पहला नहीं होगा दूसरा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ बी नहीं हुआ सी नहीं हुआ ये ना होगा चार ऑप्शन। चलिए चौथे नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है और नो डाउट ये मेरे प्यारे जैसे हो जाए समझने के लिए कह रहा है प्रथम 3 लगातार प्रतीक समझाओ समाधि होगा। लो वही पूछ लिया, प्रथम 3 लगातार प्रतीक समझाओ समाधि होगा। अभी बताया तो 2 होगा, अब ये तो बताया दो होगा नो डाउट। चलिए हमारा चौथे नंबर राइट नंबर 2 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है नो डाउट ये तरीका। चलिए पैंतीस नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है क्या कह रहा है सर जी लिख दीजिए सर ए पी 10 7 4 का 30वां पद है, क्या कह रहा है? 30वां पद मतलब 30वां पद क्या है? माने 30 नंबर पे क्या है? माने ए जब ऐसा कह दे 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया था ए 30 पार्ट 1 नहीं देखो मुझे जान जरूर देगा ए प्लस 2p इस फॉर्मूला पे बनाइए, नहीं तो n वाला फॉर्मूला ले लीजिए उसको लिए। हां अब देखो आपका जो 300 पद का फॉर्मूला a प्लस 2p ये जो बता देते हैं तो a का मान सर मालूम नहीं तो हमने बताया था ना अभी जो एक नंबर पे होगा वही a होगा। तो बोलो ये सर रिजल्ट दे रहा है 29 है तो डी सर क्या होगा? डिफरेंट अंतर निकालेंगे तो 7 में से 10 जाएगा तो कहोगे ए सर जी माइनस 3 7 2 में से 10 को घटाना है 7 माइनस 3 उल्टा घटा है या जिसका लाख उल्टा है ये बड़ा संख्या किससे 7 में 10 जाएगा नहीं 10 में 7 आ जाएगा फिर ये आ जाएगा क्या है माइनस
ये जो 10 में से काटे घटेगा नहीं, इधर देना 7 में से 0 दे रहा, 7 8 में से 1 दे रहा, क्या बोलोगे 7 आया पर माइनस कर दो, माइनस जिस तरह के उसका बड़ा संख्या है आगे माइनस करना है, माइनस से नो डाउट यही रहेगा। चलिए तो हमारा 35 नंबर राइट आंसर, 35 नंबर राइट आंसर -77 ऑप्शन नंबर सी। देखिए बोर्ड में सवाल है जिसमें पूछा भी है, ऑप्शन नंबर सी 60 के आंसर आएगा, नो डाउट होगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये क्या है, कैसा होगा तारा AP -3 -1/2 2/2 का इधर हमारा पद होगा, इधर हमारा पद है क्या है, अभी जब कह रहे कि डायरेक्ट नंबर पे क्या आएगा, इधर हमारा पता नहीं था, मतलब डायरेक्ट नंबर पे क्या आएगा, ए नहीं कर दिएगा। अभी फॉर्मूला क्या बताए थे हम, a 11 था, a + 10 दिए थे, बता देते अब एक मान जो एक नंबर पर होगा वही एक मान हो जाता है -3 आपको लगा 10 गुणे d का मान आप बता देते अंतर निकाल लेना, तो -1/2 अंतर निकालना है ना, तो माइनस क्या करेंगे समझ में आया। तो दूसरा का पद दिया हो गया, माइनस करने हमें घटाना है, पहला पद तो पहले पद यहाँ पे कुछ नहीं तो बाई में 1 ला लेंगे, इसके 2 आ जाएगा, अब 2 एकम 2 तो -1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 2 = 3 क्या आएगा माइनस का प्लस माइनस 6 में से 1 दिया 5 बटा 5 बटा, यहाँ पे डी जगह में डाल रहे 2 पर से 2 पर से -3 प्लस है तो प्लस 5 माइनस का प्लस माइनस, तो 25 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, आ जाएगा भाई वो भी किसमें से प्लस ना राइट आंसर होगा 22, नो डाउट कर दीजिए नो डाउट। तो 36 नंबर राइट आंसर 22 जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये भैया सीधे करना होता है। चलिए देखो 37 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये मेरे प्यारे जैसे होगा ठीक हो तारा, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 1n - हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा, माने nवां पद कितना है तो 7वां पद क्या होगा, क्या कह रहा है माने A7 7वां पद क्या होगा, नो डाउट ये मेरे प्यारे हमने बताया कि डरना मत, सिर्फ पढ़ना, कोई दिक्कत हुआ तो हमसे बोल दो, आपके भाई अपने साथ में कुछ नहीं करवा। तारा 7वां पद का फॉर्मूला होता है a + 6 माने A7 तो 7वां पद का फॉर्मूला होता है a + 6। अब हमें a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, हमारा ऑलरेडी निकल गया, तो सर a का मान कैसे निकालें, तुझे तो बताया था कि ऐसा जब भी दिया रहे a का मान तैयार कर लेना, मान लेना 1 2 3 मान लेना, एक भी तैयार कर लेना, तो जब n इधर पे 1 रखो तो 8 × 8 में से तुझे तो लिख दो 6, हमारा पहला पता हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर एक इधर पे जब 2 रखोगे तो गुना हो जाएगा 8 × 16 16 में 2 जाएगा आ जाएगा 14, तो 15 16 आ जाएगा 2 लोग पे निकल जाएगा। अब A7 = एक इधर कितना होगा 6 होगा, तो प्रथम पद 6 है, आप प्लस 6 जोड़े d माने डिफरेंस कितना का अंतर है, तो 14 में से 6 हो जाएगा, 9 6 15 होता है, सॉरी 8 6 14 होता है, कितना होता है 8 को 14 हमारा कितना आ जाएगा, समझाया बुझाया तुझे, हमारा डिफरेंस घटा दो ना, डिफरेंस निकल जाएगा, हमारा 6 आ गया, 8 आ गया, 6 प्लस 8 से 8 6 14 से 4 इसमें 1 होगा 4 डाले हमारा कितना आ जाएगा 8 6 14 से 4 इसमें 1 होगा 4 बात हमारा ये 54 नो डाउट होगा, टेबल का ये होगा हमारा कितना नंबर सर 37 नंबर का राइट आंसर 54, 37 नंबर का राइट आंसर 54 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही प्रश्न आएगा सवाल में
A30 माइनस A20 इक्वल टू 50 हो तो समांतर हो तो श्रेणी का सर्वंतर। अब दे रहा है कि A30 माइनस A20 का कितना है अंतर 50 है, तो अंतर बताइए, मैंने डिफरेंट बताइए सार्वंतर का होगा। नो डाउट ये मेरे प्यारे स्टूडेंट होगा, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा भी टेंशन मत लेना। A30 का मतलब कहने का अर्थ है 30वां पद, A20 कहने का अर्थ है 20वां पद, माने 30वां पद और 20वां पद के अंतर दे रहा है 50। तुम बताओ तो डिफरेंट क्या होगा, पदों का अंतर क्या होगा, टेंशन मत लेना। A30 का फार्मूला लगा देते हैं, A30 का फार्मूला A प्लस 29D होगा ना, A प्लस 29D माइनस है तो माइनस A20 माने 20वां पद का फार्मूला क्या होता है, ये कम A प्लस 19 इक्वल टू 50। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो तो भैया। तो ये सब लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं तमाम A प्लस 20 माइनस माइनस A माइनस प्लस माइनस आया, समझ में आया? बनाने के लिए क्या हो गया भैया कि प्लस में है कि माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो 29D और क्या बचेगा माइनस इक्वल टू ये मेरे प्यारे समझ में आ रहा है ये, तो बोलो ये कौन से आ रहा है। अब 29D में से 19D हटा देंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 2 में से जाएगा 1, हमारा D का होगा 50। अब ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 10 बचे 50, हमारा डिफरेंस कितना निकल जाएगा 5। एंड नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे हो जाएगा। देखो सिर्फ तुझे डरवा रहा, तो ये नहीं जान रहा है हम पढ़ाने वाले क्या। अब डरने की जरूरत ना है, सीधे पढ़ने की जरूरत है। हमारा राइट हो जाएगा डिफरेंस 5, नो डाउट होगा ये मेरे प्यारे सीधे टिक होगा। चलिए हमारा राइट आंसर 5, जो ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट आंसर आएगा, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे होगा। चलिए तो 39 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप पढ़ने की जरूरत है नो डाउट। तो इस चैनल को भैया वही चला जाता है। यदि समांतर श्रेणी का सर्वंतर -2 मतलब डिफरेंट का है -2 है तथा nवा पद an तो मान n पदों का योग क्या है भैया n पदों का nवा पद का है an, nवा पद का है nवा पद इक्वल टू ये ना, तो A17 अच्छा सॉरी A17 माइनस A13 इक्वल टू क्या होगा, नो डाउट होगा ये मेरे प्यारे रिलेटिव डाउट होगा। तो दे रहा है A17 A13 का आंसर क्या होगा, अभी तो नो डाउट है ये मेरे प्यारे सीधे क्या होगा, टेंशन मत लेना तुम। तो जब आप भाई अपने साथ A17 का फार्मूला A प्लस राइट है, ये कम कर देते हैं माइनस A13 का फार्मूला A प्लस। थोड़ा सा भी घबराना मत, इधर उधर जाना मत। अब इक्वल टू मुझे मालूम टेंशन तुम थोड़ा सा भी मत लेना, आंसर वही आएगा जो तुम्हें बताया जाएगा, थोड़ा सा भी मत लेना। A प्लस 16 माइनस से मत लेंगे माइनस A माइनस प्लस माइनस 12 प्लस में माइनस दैट इज हो गया 16D माइनस 12D जब हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4D, 12 से 16 होता है 4D। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो भैया, 4 है तो 4 और D का मतलब क्या दिया है, तो बोलो A सर D 2 दिया है, तो D से जो रहिया पे 2 रख दो, ये सर D 2 दिया है, तो अभी किसमें दिया है, तो बोले ये सर D माइनस में दिया है, क्या हो रहा 4 गुना -8 हो गया, नो डाउट में देखो। तो अभी 29 नंबर प्रश्न जैसे 28 नंबर बताया तो उसी टॉपिक का है, और तक घुमा दिया, तो तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, दाब जवाब नो डाउट ये आपका भाई कराता है टिक आउट।
समझाया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे भैया नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक और कंसेप्ट के साथ हर जब आपसे मिलेंगे तब जब आप मेरे साथ रहोगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लगे, कहीं कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कमेंट बॉक्स आपके नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। जब तक करोगे नहीं हम चाहेंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आप भी पढ़िए